बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दूसरे सत्र में 3 अहम मुद्दों पे चर्चा किया जाना है और तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी। साथियों, पूरे देश में आज के तारीख में इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और क्षत्रिय समाज को जगाने, जोड़ने, संगठित करने का जो महाअभियान इस देश में अगर कोई मूवमेंट, कोई कैडर बेस्ड मूवमेंट अगर के जरिए चलाया जा रहा है तो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए चलाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व मान्यवर वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। और आज ये ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समाज को जगाने, जोड़ने और संगठित करने का एक लंबा अरसा पिछले 48 साल से जीवन का जो लगाया मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने, जिससे एक संगठित शक्ति निर्माण हुई, उस संगठित शक्ति के जरिए आज के तारीख में हम उस मनुवादी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, जो मनुवादी व्यवस्था इस देश के बहुसंख्य ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और क्षत्रिय समाज के लोगों को शोषित, पीड़ित, वंचित और गुलाम बनाने का काम कर रही है। इस देश में जब दुश्मनों ने सीए, एनआरसी का मसला खड़ा किया तो कोई भी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामने निकल कर नहीं आया। पूरे देश में एक नेतृत्व मान्यवर वामन मेश्राम साहब और एक ऑर्गेनाइजेशन बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा निकल कर आया, जिसने 29 जनवरी सीए, एनआरसी के मौके पे यह कहते हुए भारत बंद किया कि अगर ये वाकई में सीए, एनआरसी लाने वाले लोग एक बाप की जायज औलाद है तो कागज के आधार पे डीएनए लागू कर, एनआरसी लागू करने के बजाय डीएनए के आधार पे एनआरसी लागू करे तो अभी पता चल जाएगा कौन देसी और कौन विदेशी है। मुसलमानों को इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के हजारों साल के दस्तावेज हमारे कब्रिस्तानों में जिंदा है। हमारे बुजुर्गों की जो कब्रें हैं वो हजारों साल के डीएनए का दस्तावेज भारत की मिट्टी में मौजूद है। लेकिन ये 3.5% यूरेशियन कहां से लाएंगे डीएनए का दस्तावेज? तो साथियों, पूरे देश में जब इस मुद्दे पे आंदोलन किया तो इनकी बोलती बंद हो गई। साथियों, अभी हालिया दिनों में आपको याद होगा और मुझे बखूबी याद है, और भारत के मुसलमानों को इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि भारत का मुसलमान चाहे जिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, चाहे जिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, लेकिन जब नबी के सामने गुस्ताखी जैसे मसाइल किए जाते हैं तो उनके ट्विटर हैंडल पे स्टेटमेंट तक और प्रतिक्रिया भी नहीं आती है। लेकिन जब नुपुर शर्मा ने यही दिल्ली के अंदर नबी के सामने गुस्ताखी करने का काम किया तो यही मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने पूरे देश भर में 25 जून जो है 2022 को भारत बंद करने का काम किया कि नुपुर शर्मा का यह बयान सिर्फ नबी के सामने गुस्ताखी के मामला का बयान नहीं है, बल्कि देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाला मामला है। पूरे देश भर में 25 जून 2022 को भारत बंद करने का काम किया। अभी ये नरसिम्हा राव ने जो बयान दिया उस पर पूरे देश भर में हमारे साथियों ने एफआईआर कराने का काम किया, जिसमें 25 जगह भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने साथियों एफआईआर कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जब भारत मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पे दबाव बनाया और धरना प्रदर्शन किया कि यति नंदन गिरी को गिरफ्तार किया जाए, आज मुसलमान आहे भरे तो उस पर एनएस से रासू का पोटा टारा लगाया जाता है, जबकि ये यति नरसिंह जैसे लोग पूरे देश भर में देश की एकता को, अखंडता को खंडित करने के लिए घूम रहे हैं। और उनके ऐसे बयान आ रहे हैं जिस पर संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जिस पर संज्ञान लेना चाहिए पुलिस प्रशासन को, और स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर करके ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत करके जेल में डालना चाहिए। जब इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के लोग भारत माता की जय नारे लगा रहे थे, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग दूसरी तरफ नारे लगा रहे थे कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी ये है भारत के मूल निवासी, ये है भारत के मूल निवासी, ये नारे लगा रहे थे। वो नारे जब ये डीएनए के आधार पे मूल निवासी की क्या पहचान, सबका डीएनए ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का एक समान जब ये नारे लगाए वो खामोश हो गए और चले गए। तो साथियों, इस देश में
खास तौर से हम मुसलमानों को गौर करने वाली बात है, हम आप ये इस मीटिंग हॉल में किसी की उम्र 50 साल है, 60 साल है, कोई नौजवान है, हमारे कौम का साथी, लेकिन जिस भी पॉलिटिकल संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, कोई नबी के सामने गुस्ताखी के मामले में कोई ओबीसी एससी एसटी का बंदा निकल कर नहीं आता। लेकिन आज ये कैडर बेस मूवमेंट ने जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी और क्षत्रिय समाज को जगाने जोड़ने का काम किया, दोस्त और दुश्मन की पहचान कराने का काम किया, उसका नतीजा ये निकल के आता है कि आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के प्लेटफॉर्म के जरिए नबी के सामने गुस्ताखी जैसे मसाइल पे भी बहुसंख्य ओबीसी एससी एसटी के लोग ज्ञापन देने के लिए सड़कों पर आते हैं, कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन करते हैं। तो इस देश में हम मुसलमानों को गौर करने की जरूरत है। मुसलमान चाय की दुख चुस्की लेते हुए चाय की टपरी पे हमेशा आरएसएस बीजेपी को कोसता है। अरे हमारे आपके कोसने से आरएसएस बीजेपी की जड़ें कमजोर होने वाली नहीं है। आरएसएस बीजेपी जैसा संगठन इस देश में खड़ा करना होगा। आरएसएस कैडर बेस संगठन है, तो कैडर बेस संगठन को अगर काउंटर करना चाहते हैं तो काउंटर कैडर बेस संगठन होना चाहिए। आज हमें फक्र है मान्यवर वामन मेश्राम साहब पे, जिन्होंने 48 साल का जीवन लगाकर मूल निवासी बहुजनों का एक राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रव्यापी कैडर बेस संगठन खड़ा कर दिया है। और आज उसके ये नतीजे हैं हम आप कि पूरे देश भर में कहीं भी कैसे मामले हो, हर मामले से लड़ने के लिए संविधान के दायरे में रहकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे निकल कर आते हैं। साथियों, आरएसएस आइडियोलॉजिकल बेस ऑर्गेनाइजेशन है। आइडियोलॉजी की काट आइडियोलॉजी है, वेपन नहीं है। विचारधारा की काट विचारधारा है। अगर आरएसएस की विचारधारा को काउंटर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उसकी काउंटर आइडियोलॉजी खड़ा करना होगा। आज इस देश में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए एक काउंटर आइडियोलॉजी का मूवमेंट खड़ा हो चुका है। हमें उसे और मजबूत करने की जरूरत है, गति देने की जरूरत है, ताकि इस देश में जो आरएसएस की विचारधारा है उसको जड़ से समाप्त किया जाए। अगर आरएसएस की विचारधारा खत्म होगी तो आज जो मुसलमानों के ऊपर अन्याय अत्याचार की घटनाएं हो रहे हैं, चाहे मॉबलिंचिंग के तौर पे मुसलमान मारे जा रहे हैं, चाहे फर्जी गौकसी के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा हो, चाहे लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा हो, और चाहे हमारी तहजीब को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर कभी 3 तलाक पे कानून लाए जाते, कभी धर्मांतरण पे कानून बनाए जाते, कभी वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल लाया जाता, और यही नहीं, कभी हमारी तहजीब को निशाना बनाने के लिए नमाज, अजान, हिजाब पे ही भी पाबंदी आयद करने की बात नहीं की जाती, बल्कि नबी के शान में गुस्ताखी जैसे मसाइल भी आम हो गए हैं। ये सारे मसाइल आरएसएस की विचारधारा की वजह से पैदा हुए। अगर ये विचारधारा को खत्म कर दिया जाए तो ये सारे मसाइल भारत से हमेशा के लिए मुसलमानों के साथ खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों से अपील करता हूं, आखिरी 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करता हूं। साथियों, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। डीएनए के आधार पे, इतिहास के आधार पे, भाषा और साहित्य के आधार पे हम भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते। मोहम्मद और भीम और बुद्ध के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। डरने की जरूरत नहीं है साथियों। संविधान के दायरे में रहकर हमें जद्दोजहद करने की जरूरत है। हम आप ऐसा करेंगे, इस आशा अपेक्षा के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।